दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही 4 महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक महिला पुलिसकर्मी ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। सुनकर पाक दहल गया। तो कौन थी वो पुलिसकर्मी और उसने क्या फटकार लगाई, उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा। दूसरा है भारत पाक सीज फायर, लेकिन एक्स सर्विसमैन रहे तैयार, सेना के आदेश। अगला, आर्मी सूबेदार और अग्निवीर से ली घूस, टीटीई सस्पेंड। आर्मी सूबेदार और अग्निवीर छुट्टियां जैसे रिकॉल किया गया था और वो बेचारे जा रहे थे, जनरल की टिकट थी, रिजर्वेशन नहीं करा पाए, तो टीटी ने उनसे 150 रुपये की रिश्वत ली। वीडियो वायरल हुआ और टीटी हुआ सस्पेंड। इस पर बड़ी अपडेट है। और 8 CPC फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पेपर 2 टेबल न्यूज़पेपर में। साथियों, हमारा जो 8 CPC वो ठंडे बस्ते में चला गया था। अब इसकी तुरंत कार्रवाई होगी। जैसे देश में शांति हुई तो सरकार ने इसका ध्यान आया और इसकी दोनों टेबल न्यूज़पेपर में डाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 5वीं बड़ी अपडेट है, SBI बैंक में थोड़े नहीं दोस्तों 2600 पदों पर भर्ती और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्व है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाता हूं उस पुलिसकर्मी महिला का जिसने पाकिस्तान को लगाई फटकार। वीडियो देखें। दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी मां अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब JNU विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, बॉर्डर पर जा रहे जवान से टीटी ने रिश्वत लिया, अग्निवीर के लिए 150 रुपये। वीडियो आने पर रेलवे ने किया सस्पेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये टीटी जो है बुक फ्रॉम जवारा ग्वालियर से ड्यूटी वापस जम्मू लौट रहे थे। आर्मी जवान ने टीटी ने
रिश्वत ली है। पटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के ने टीटीई को, उत्तर रेलवे ने टीटीई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू करवा दी है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई है और ये वापस लौट रहे हैं। ग्वालियर के सूबेदार विनोद कुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि मालवा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12919 में टीटीई ने उनसे और उनके साथी अग्निवीर से रिश्वत ली। ट्रेन में बहस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुई सामने आया है, जिसमें टीटी जवान को वीडियो बनाने से मना कर रहा है। जवान विनोद कुमार के एक परिचित ने इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद रेलवे ने टीटी दलजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। दलजीत सिंह लुधियाना डिवीजन में तैनात है। यह घटना 9 मई को सोनीपत और पानीपत के बीच हुई थी। सूबेदार विनोद कुमार दुबे सेना में हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें 8 मई की ड्यूटी के लिए ग्वालियर से जम्मू जाना था। उन्होंने मालवा एक्सप्रेस से सामान्य टिकट पर यात्रा शुरू की। 9 मई की सुबह लगभग 9 बजे ट्रेन सोनीपत और पानीपत के बीच से गुजर रही थी। तभी टीटी ने उनसे टिकट मांगा। दुबे ने अपना जर्नल टिकट और आर्मी का आई कार्ड दिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि हमें रिकॉल किया गया है और लड़ाई का माहौल है, हम वापस अपनी ड्यूटी जा रहे हैं। लेकिन इस रिश्वतखोर टीटी ने उनसे फिर भी 150 रुपये वसूल लिए। अगला हम बताएंगे 8 CPC फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पेपर 2 टेबल न्यूज़पेपर में। तो ये न्यूज़पेपर में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पे कमीशन अपडेट 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 50% तक बढ़ोतरी। यहाँ साथियों, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी और पेंशन संरचना की समीक्षा कर रहे उन्हें बढ़ाने की सिफारिश करेगा। अनुमान है कि इस आयोग के लागू होने के बाद लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई है, जो कि पिछले आयोग की तुलना में अधिक होगी। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट संवत 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थी। इस बार आयोग का मुख्य फोकस सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को बेहतर बनाना होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जैसा कि अब मैं ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ, वेतन आयोग 4थे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर नहीं था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 750 रुपये थी और सैलरी वृद्धि 27.6 थी। इसी तरह 5वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नहीं था और 2550 रुपये न्यूनतम सैलरी रखी गई। 31% की इसमें बढ़ोतरी हुई। 6ठे वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर 1.86 दिया गया, जिससे हमारा न्यूनतम वेतन 7000 रुपये हो गया और 54% की वृद्धि हुई। इसी तरह 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा और मिनिमम न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और बढ़ोतरी 14.29%। इसी तरह 8वां वेतन आयोग अनुमानित, इसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक होगा और मिनिमम सैलरी जो न्यूनतम वेतन है वो 51,480 रुपये होगा और इसमें 40 से 50% की वृद्धि होगी। अगली टेबल हम आपको दिखा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित सैलरी संरचना, एस्टिमेटेड सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल, 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी और 8वें वेतन आयोग की अनुमानित बेसिक सैलरी और बढ़ोतरी लगभग। तो ये देख रहे हो आप अनुमानित टेबल। स्तर 1 मतलब लेवल 1 में जो 7वां वेतन आयोग था उसके अंदर मिनिमम जो सैलरी थी वो 18,000 थी। 8वें वेतन आयोग की अनुमानित बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी और बढ़ोतरी इसमें 33,480 रुपये की हो जाएगी। अब है स्तर 2 लेवल नंबर 2, जिसमें
बेसिक पे 19,900 यानी लेवल 2 की बेसिक पे जो है 7वें वेतन आयोग में 19,900 थी। अभी 8वें वेतन आयोग में 56,914 रुपये और इनकी बढ़ोतरी 37,014 रुपये। अभी स्तर 3 लेवल नंबर 3 इसमें पहले थी 21,700 रुपये, अभी 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी इनकी 62,062 रुपये और इनकी जो बढ़ोतरी है वो हो जाएगी 40,362 रुपये। अब आते हैं स्तर नंबर 4 यानी लेवल नंबर 4, तो इसमें थी 25,500 रुपये 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर हो जाएगी 72,930 रुपये यानी बढ़ोतरी इसमें 47,430 रुपये की। अब लेवल नंबर 5 इसमें सैलरी थी 7वें वेतन आयोग में 29,200 रुपये, 8वें वेतन आयोग में ये हो जाएगी 83,512 रुपये और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 54,312 रुपये की। इसी तरह लेवल नंबर 6 स्तर नंबर 6 इसमें थी 35,400 रुपये 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में यह हो जाएगी 1,01,244 रुपये यानी इसमें वृद्धि हो जाएगी 65,844 रुपये की। अब स्तर 7 यानी लेवल नंबर 7 में जिसकी सैलरी थी 7वें वेतन आयोग में 44,900 रुपये, उनकी हो जाएगी 1,28,414 रुपये। ये अनुमानित टेबल तैयार हो चुकी है और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इनकी वृद्धि हो जाएगी वेतन में 83,514 रुपये की। अगला मैं एक जवान का पीपीओ दिखा रहा हूँ कि इनकी 15 साल सर्विस थी और हवलदार रैंक था और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 20,280 रुपये है जो कि बहुत कम है और हवलदार की कम से कम 24,000 बेसिक होनी चाहिए। तो ये इनका पीपीओ है, इसमें इनको बहुत कम सैलरी दी गई है यानी टेबल नंबर 3 में इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, इनको कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिला है। स्क्रीन पे देख रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक के अंदर 2600 पदों पर भर्ती निकाली है। ये इनका नोटिफिकेशन है। इसमें एज लिमिट एज ऑन 30/4/2025 नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबाउ 30 ईयर्स एज ऑन 30/4/2025 that is candidates must have been born not later than 30/4/2004 and not earlier than 1/5/1995 यानी जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट है वो 30/4/2004 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और उनका 1/5/2095 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये थे इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कितनी रिजर्व है ये इस लेटर में सारा दिया हुआ है। अभी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए देखो, एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एसएसओ हु हैव rendered 5 years military service and have been released on compassionate on assessment including those who assigned is due to be completed within 1 year from the last date of receipt of application। तो साथियों ये थी वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन हमने बता दिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही।